सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 11 2 दिसंबर 2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे। हमारा टारगेट है 10 में से 10 नंबर लेकर आना, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको सिलेक्टेड टॉपिक पता होंगे और उन्हें आप अच्छी तरीके से माइंड में सेट करोगे। जैसे आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम से इस बार कोई सी भी शिफ्ट हो, 1 से लेकर 2 नंबर पक्के हैं। ऐसे ही आपका एमएस वर्ड से 1 नंबर पक्का है। जो आपके है ना, होम स्क्रीन से डायरेक्ट पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वाले। लेकिन जब तक आपको अच्छी तरीके से नहीं पता होगा, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होने। चलो, इस क्वेश्चन से लगभग हम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस एक्सेल में वर्कशीट में एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब आपको ये पता होना चाहिए किस साइड का इसने आपको, दाहिनी साइड। दायां साइड ये होता है, बायां साइड ये होता है। दायां साइड और बायां साइड। अब जो इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसने, वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो आपका ये होता है ना, ये स्लाइड करने वाला, ये इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। यदि बात करता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसका स्क्रॉल बार ये आपका निचली साइड होता। इसे इस साइड ऐसा करते हैं पेज को देखने के लिए। इसका वर्क क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। जो इसका वर्क होता है, जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है ना, इसमें 2 बटन तो ऊपरली साइड होते हैं। यहाँ पर ये 2 बटन ऊपर की साइड होते हैं, तीर तीर के टाइप के होते हैं स्क्रॉल बटन। और इसके नीचे के तीर भी ऐसे ही होते हैं। यदि आपके सामने मान लिया सपोज करो पेज नंबर 5 खुला हुआ है, आपको पेज नंबर 12 पर जंप करना है, तो आप इस बटन को नीचे स्लाइड करोगे और आपके सामने पेज नंबर 5 या 12 जो भी XYZ वो आ जाएगा। इसका वर्क ये है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोज बटन किस साइड होता है। क्लोज बटन एमएस एक्सेल में किस साइड होता है? क्लोज बटन आपका ये रहा। अब जैसे आपको बाएं दाएं का पता चलेगा, इसे तो बोलते हैं टॉप। टॉप ऊपरली साइड को क्या बोलते हैं? टॉप राइट। ये टॉप लेफ्ट। ये आपका बॉटम बॉटम लेफ्ट। सॉरी, ये लेफ्ट था, ये राइट था। टॉपम बॉटम राइट। अब देखो, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन बनता है कि ऑफिस जो बटन होता है वो एमएस एक्सेल में कहाँ होता है? ऑफिस बटन ये रहा। जब आपको पता होगा ऑफिस बटन का, तभी तो आंसर लगा पाओगे। ये होता है सर आपके टॉप लेफ्ट में। क्लोज बटन कहाँ होता है? ये रहा। ये होता है आपका टॉप राइट में। टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे ऊपरली जो ये पट्टी होती है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है टाइटल बार से। कहाँ होता है? सबसे पहले जो पेज होता है उसकी जो बिल्कुल जस्ट ऊपरले वाली पट्टी होती है, उसे क्या बोला जाता है? टाइटल बार। मिनिमाइज बटन कहाँ होता है? मैक्सिमाइज बटन कहाँ होते हैं? क्लोज बटन के बराबर में कौन सा बटन होते हैं? मैक्सिमाइज। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्लोज बटन और मिनिमाइज बटन के बीच में कौन सा बटन होता है? ये होता है आपका मैक्सिमाइज, जिससे कि स्क्रीन बड़ी होती है, स्क्रीन छोटी होती है। क्लोज से क्या होता है? कोई प्रोग्राम चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। टाइटल बार आपका ये रहा। ऑफिस ऑफिस बटन कहाँ है? स्टार्टिंग में है आपका टॉप लेफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्विक एक्सिट टूल बार कहाँ होता है? ऑफिस बटन से जस्ट साइड में क्या होता है? क्विक एक्सिट टूल बार होता है। ये आपको इमेज माइंड में सेट करनी पड़ेगी। जितनी भी मेरी क्लास है सभी मैं एक्सप्लेन करके ऐसे ही समझा रहा हूँ। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, लैपटॉप है अच्छी बात है, नहीं है एमएस एक्सेल का, एमएस वर्ड का, इनके प्रिंट आउट निकलवा लेना 2-3 टाइप के, जिसमें ये सारी चीजें लिखी रहे, जिससे कि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज आप कंप्लीट देख के चलना। जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना प्रैक्टिकल है, सारा मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा। इसके बाद आता है रिवन। रिवन का है आपका ये रहा। इसके बाद फॉर्मूला बार कहाँ होते हैं? फॉर्मूला बार ये रहा आपका। जो ये है ना, ये डब्बा सा बना होता है, ये चकोर, इसे क्या बोला जाता है? इसे सेल बोला जाता है। वर्कशीट की एक सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। टैब कहाँ से होती है आपकी? ये रहा टैब। ठीक है जी। टाइटल बार आपका बता ही दिया हूं मैं आपको, टाइटल बार कहाँ है? इसमें सीट होती है। सीट से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बता के चलता हूँ। शिफ्ट सीट से क्वेश्चन बनते हैं कि मैं मिनिमम एमएस एक्सेल में कितनी सीट ओपन की जा सकती है? मिनिमम 1। पहला क्वेश्चन है मिनिमम 1। दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल में कितनी सीट्स ओपन होती है? यदि बात करते हैं डिफॉल्ट रूप से होती है 3। आपके सामने है, ये देखिएगा सभी स्टूडेंट, 1 2 3 डिफॉल्ट रूप से 3। मिनिमम कितनी? 1। मैक्सिमम का यदि बात करते हैं टोटल, जैसे खूब सारी खोलने लगे, मैक्सिमम कितनी ओपन की जा सकती है? 255। आपको कंप्यूटर ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 10 में से 10 नंबर लेकर आना चाहते हो और कंप्यूटर में 10 नंबर ले आए, आप मेरिट में आने के चांस आपके बहुत ज्यादा होंगे। दूसरे जो पोर्शन है उन पर थोड़ी अच्छी तरह से थोड़ी सी कमांड कर लेना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। वर्कशीट आपकी होगी, 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्लोज बटन, टॉप राइट, टॉप बटन। इधर आपका बाई साइड की दाएं साइड क्या होती है? आपका वर्टिकल। याद रखने के लिए जो दाहिना साइड होता है वर्टिकल कैसे? वी ऐसे खड़ा होता है।
जो खड़े वाली पट्टी वर्टिकल, वर्टिकल जो लिट्टी एच हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, एच का बटन ऐसे होता है, एच वाली आपकी हॉरिजॉन्टल होगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम एक क्वेश्चन के साथ 10 12 15 जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे कवर करते हैं, ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जब आप एमएस वर्ड के एक नए संस्करण जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हो तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है, वो क्या होता है? सिर्फ बेसिक लेवल की जानकारी होनी चाहिए आपको, लेकिन बेसिक लेवल प्रैक्टिकल वाला, तभी आपका समाधान हो सकता है 10 में से 10 का, अन्यथा थोड़ा मुश्किल होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल कैसे सर? मैं तो डायग्राम साथ के साथ दिखा रहा हूँ। जैसे आप एमएस वर्ड खोलोगे तो ये नॉर्मल पर सिलेक्ट हुआ ऑटोमेटिक ही आएगा, ये वाला पेज थोड़ा इधर मार्जिन छोटा होगा, इधर 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 बाइंडिंग के लिए, प्रिंट के लिए, ऐसे आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने टाइप होते हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ठीक है, ये आपके हो सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। लेंथ तो पूछने का नहीं, इतना डीप तो जाने का नहीं एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्रोम ब्राउजर में इन इनकॉग्निटो प्राइवेट बोलते हैं, प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ALT प्लस कंट्रोल प्लस N का यूज किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं क्रोम ब्राउजर में से? इसे निजी मोड भी बोला जा सकता है या गुप्त मोड भी बोला जा सकता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N का भी यूज किया जाता है, इसे इसकी शॉर्टकट की यही होती है, ठीक है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर इससे हर शिफ्ट में पक्का है जी, ये नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे? बस रिपीट करेगा, ऑप्शन चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? वेब सर्च इंजन नहीं है, फिक्स है, एक नंबर आना ही आना है। बिंग है क्या? ये टॉप 10 है जो मैं आपके सामने लिखे हुए, इन्हें एक जगह नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में सिर्फ निगाह मार के जाना है और चेक करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। बिंग, बिंग आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बिंग है आपका, ठीक है। गूगल भी है, सफारी भी है, ठीक है जी। और आपका बायुडू, जो आपका बायुडू है, ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं होगा। जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सर्च इंजन? गूगल सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू आपका है, यानडेक्स आपका है, डक टगोगो है आपका है, आस्क भी आपका है, एओएल भी है आपका, बाउडू भी है आपका, बा ये है, देखो बा ये दू है, ये ध्यान रखना, ये आपका बाइडू है, अलग अलग है ये दोनों। इकोसिका भी है आपका, इंटरनेट आर्काइव भी आपका है। इन 10 में से 3 दे देगा आपको, जो 3 होंगे, और 1 देगा जो नहीं होगा, और यही आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाएंगे। कंप्यूटर की प्रैक्टिस, जिन स्टूडेंट ने आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, ये आपका सेट नंबर 11 है। सेट 10 में एक क्लास मेरी कंप्यूटर की 10 क्वेश्चन की मिनिमम 4 मिनट की गई है, मैक्सिमम 9 मिनट की है। सिर्फ 10 मिनट में आपके सामने 10 क्वेश्चन में बिल्कुल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। एक बार आप नोट्स ऐसे बनाना जो बिल्कुल स्टूडेंट सीरियस है, जैसे आपके MS एक्सेल के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रिंट आउट निकलवा के रखना, ये चोर वाला, ठीक है। जो भी MS एक्सेल के क्वेश्चन है 2 पेज छोड़ कर रखना, उसके जितने भी क्वेश्चन बनने हैं 38 शिफ्ट में उन्हें नोट डाउन कर देना। ऐसे ही आपका फुल फॉर्म के एक जगह नोट डाउन कर देना, ठीक है। सर्च इंजन वाले एक जगह नोट डाउन कर देना। होगा क्या, लास्ट में जब 38 सेट में आपके कंप्लीट करा दूंगा, आपके साथ आपके पास कंप्यूटर के ज्यादा तो मैं कहता नहीं आपको, लगभग 15 पेज होंगे, जो कि बस उन्हें ही पढ़ना है, उन्हीं से पेपर आपका आएगा, रिपीट होंगे, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? FACT 5-4। फॉर्मूले वाला क्वेश्चन एक फिक्स है जी, हर शिफ्ट में पूछा गया है फॉर्मूले का। इसका जो आपका होता है, इसका मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एक्सेल फैक्ट होता है ना फंक्शन, किसी नंबर में ना भाज्य को लौटाता है। क्या लौटाते हैं? भाज्य को। जैसे आपका एग्जाम्पल है FACT, मान लिया 3, 6 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आपका 3 गुना 2 गुना 1। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आपका आया है। जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, 5-4 है, 5-4 क्या देगा हमें, कहीं पे लौटाएगा? हमेशा 1 पे लौटाएगा, केवल 1 मान देता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? कोई बात नहीं, बिल्कुल बताएंगे। जब आपको डीपली नॉलेज होगी, प्रैक्टिकली आप कवर करके रखोगे, तो आप तुरंत बताओगे, चाहे वो आपसे थ्योरेटिकल पूछ ले, चाहे वो ऑप्शन से कुछ भी पूछ ले। एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है, क्या हो सकती है? यदि आपने पढ़ रखा है तो आप बताओगे जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन, ये ठीक है। सेकंड, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है।
क्या किया जा सकता है? नहीं किया नहीं जा सकता, ये आप कह सकते हो जाएगा। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। पहला सत्य, दूसरा असत्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पोप थ्री, POP, पोप थ्री एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पोप थ्री में संख्यात्मक मान थ्री क्या दर्शाता है? थ्री क्या दर्शाते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पोप का संरक्षण। ये मॉडल है, मॉडल, जैसे कि गाड़ी का नंबर होता है यूपी 11 3, उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सी मॉडल की गाड़ी है। ये 2012 की, ये 2018 की, 2003 की, ऐसे ही इसमें पोप में होता है। ये क्या दर्शाता है? आपका संस्करण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक सेल B4 के एक फॉर्मूले को इसको दिया गया है, और यदि सेल B4 की कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो F10 में फॉर्मूला आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी सेल में ना कॉपी करके दूसरे सेल में यदि पेस्ट चिपकाएंगे, मतलब उसे कॉपी करेंगे वहां, तो सेल के संदर्भ में ना बदले बिना जो सूत्र होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र के जो वो होते हैं ना, जो सूत्र में आपका प्रोग्राम होता है वो कॉपी हो जाता है। बस डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे इसका? ऑप्शन नंबर 2 लगा देना। क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा गया, किसी सूत्र से पहले कहीं का सिंबल लगता है आपका, ये इक्वल टू का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, Ctrl+F12। एक ये F1 से लेकर F12 तक की एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, लगभग 3 मिनट की है। एक बार जाके आप चेक कर लेना चैनल पर, आपके 12 के 12 याद हो जाएगी। और हमारे चैनल पर लगभग 50 प्लस प्लेलिस्ट बनाई हुई है। संविधान, भूगोल की अलग, इतिहास की अलग, ठीक है, मैथ की अलग सीरीज चल रही है, रीजनिंग की अलग सीरीज चल रही है। जो स्टूडेंट इन प्रीवियस ईयर के मैं आपके सामने 38 पेपर लाऊंगा ऑल सब्जेक्ट की, एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। यदि आपने ये अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर लिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ 70 प्लस नंबर लाने से इस बार आपके कोई नहीं रोक सकता। जितनी कैपेबिलिटी आपकी है इतनी 70 से ज्यादा आएंगी, अन्यथा इतनी तो कम से कम आनी आई नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन के साथ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करके चलना पड़ेगा। हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, 9 बजे आपकी कंप्यूटर की होती है, ठीक है जी, 11 बजे आपकी मैथ की, और आपकी 11 के बाद 1 बजे आपकी रीजनिंग या जीएस की मैं स्टार्ट कर दूंगा। इसमें 4 वीडियो पर डे आपको मिलती रहेंगी 38 पेपर होने तक। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा जीके की गारंटी में लेता हूँ 40+50 में से। ऑनलाइन एग्जाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल SSC TCS वाली पे एग्जाम में 40 प्लस नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। MS वर्ड के हाल के संस्करणों में, जैसे वर्ड 2016 होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुलेट। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।